स्वामी, हमें कुछ दिनों से एक प्रश्न मन ही मन सता रहा है। क्या प्रश्न है देवी? आप हमसे कहिए। हम रुक्मिणी, आपकी स्त्री, आपकी अर्धांगिनी है, परंतु इस त्रिलोक में जब भी आपका नाम कोई स्मरण करता है तो आपके साथ साथ आपकी पत्नी नहीं परंतु आपकी प्रियसी श्रीमती राधारानी का नाम स्मरण करता है। ऐसा क्यों होता है स्वामी? आपके साथ तो हमारा नाम लोगों को उच्चारण करना चाहिए। तो आपको ये प्रश्न सता रही है, इसका उत्तर मैं आपको अभी नहीं परंतु बाद में दूंगा। ठीक है स्वामी। नारायण नारायण। आइए मुनिवर, हमें आप ही का इंतजार था। हे प्रभु, आज आपने इस भक्त को कैसे याद किया? हमारी स्त्री को एक प्रश्न सता रही है और वो प्रश्न का उत्तर हम एक लीला के माध्यम से उन्हें देना चाहते हैं। आपकी लीला तो अति उत्तम होती है प्रभु, परंतु इसमें हमारी क्या भूमिका रहेगी? अरे आप ही तो इस लीला में मूल भूमिका निभाएंगे। अरे मुनिवर, हमें संदेश पहुंचाया गया है कि हमारे नाथ द्वारकाधीश कृष्ण की तबीयत ठीक नहीं है। हमें बहुत चिंता हो रही है। उनको क्या हुआ है? नारायण नारायण। माते, हमारे प्रभु को अति कष्ट और पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। उनको पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द? परंतु ऐसे अचानक से पेट दर्द कैसे? वो तो हमें पता नहीं, परंतु भोजन के पश्चात से प्रभु को पीड़ा की अनुभूति हो रही है। तो मुनिवर, किसी अच्छे से वैद्य को बुलाइए ना, उन्हें शीघ्र अति शीघ्र ठीक कीजिए। प्रभु ने कहा है कि ये पीड़ा किसी वैद्य से ठीक नहीं हो पाएगा। आप हमें बताएं मुनिवर, हम वो सब करेंगे जिसे हमारे नाथ की पीड़ा कम हो। उसके लिए प्रभु को अपने परम भक्त के चरणों का जल देना होगा। उसके पश्चात ही प्रभु के पेट का दर्द कम होगा। नहीं नहीं, ये असंभव है। हम उन्हें अपने चरणों का जल कदाचित भी नहीं पिला सकते। इसमें असंभव क्या है माते? आप तो उनसे अधिक प्रेम करती हैं ना, फिर आपसे बड़ा तो उनका भक्त भी कोई नहीं होगा। आप कृपा कर अपने चरणों का जल उन्हें पान करवाइए। हाँ मुनिवर, इसमें कोई शंका नहीं कि हम उनसे अधिक प्रेम करते हैं, लेकिन हम अपने ही पति को अपने चरणों का जल पिलाकर इतना बड़ा दोष नहीं ले सकते। वो हमारे स्वामी हैं, हम उन्हें अपने चरण छूने ना दे और आप हमें अपने चरणों का जल पिलाने को कह रहे हैं। नहीं नहीं, ये घोर पाप है। नारायण नारायण। आइए मुनिवर, वृंदावन में आपका स्वागत है। कहिए, आज यहाँ कैसे आना हुआ? हम यहाँ आपके लिए एक दुखित संदेश लेकर आए हैं। कैसा संदेश मुनिवर? आपके प्रिय इस व्रज के नंद किशोर श्री कृष्ण की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। क्या हमारे कृष्ण की तबीयत खराब हो गई है? क्या उनको बहुत पीड़ा पहुँच रही है? तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं मुनिवर? जाइए और जाकर किसी अच्छे से वैद्य से उनका इलाज करवाइए। नहीं माते, ये दर्द किसी वैद्य के औषधियों से नहीं ठीक हो पाएगा। इसके लिए एक अलग उपाय है। क्या उपाय है, हमें बताएं मुनिवर। प्रभु ने कहा है कि उनका ये पीड़ा केवल उनके परम भक्त के चरणों का जल पान करने से ही ठीक होगा। तो आप किस समय का इंतजार कर रहे हैं मुनिवर? ये रहे मेरे चरण। मेरे चरणों के जल से यदि कृष्ण की पीड़ा कम होगी तो ले जाइए इसे और पिला दीजिए अपने नारायण को। जैसी आपकी आज्ञा माता। कृष्ण जब स्वस्थ हो उठे तो हमें संदेश जरूर भिजवाना। जरूर माता। हे मेरे प्राणनाथ, आपको स्वस्थ देख मेरे मन को अति सुख मिल रहा है, परंतु हमें ये जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही है कि आपके किस भक्त ने अपने चरणों का जल पान करवा दिया है जिससे आप स्वस्थ हो उठे। प्रभु को अपने चरणों का जल पिलाकर स्वस्थ करने वाली और कोई नहीं, हमारी वृंदावन की महारानी श्रीमती राधा रानी है। आपने तो पाप और पुण्य के भय से हमें अपने चरणों के जल से वंचित कर दिया, परंतु वृंदावन में बैठी हमारी वो ही प्रियसी श्रीमती राधा रानी ने किसी पाप और पुण्य का ना सोचकर केवल और केवल हमारी पीड़ा कम करने हेतु हमें अपने चरणों का जल पान करवाया ताकि हम ठीक हो सके। इसीलिए त्रिलोक में मेरे नाम के आगे राधा रानी का नाम जुड़ा जाता है। अगर मैं परमात्मा हूँ तो वो मेरी आत्मा है, अगर मैं शिव हूँ तो वो मेरी शक्ति है,
अगर मैं राम हूँ तो वो मेरी सीता है, अगर मैं द्वारकाधीश हूँ तो वो ही मेरी रुक्मिणी है, और अगर मैं कृष्ण हूँ तो वो मेरी राधा है। क्या अब भी आपको कोई शंका है देवी, या आप हमारी बातों को समझ चुकी है? जी स्वामी, हम समझ चुके हैं।